बोलना है, हमको पता है, पर बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। जान रहे हैं तीज त्योहार है, तीज त्योहार के दिन हम बीमार पड़े हैं, कहाँ से अच्छा लगेगा। देख रहे हैं हमारे पास तो सालों नहीं है। अब इतना पतला पतला ओढ़े हैं, कितना दिन से बोल रहे हैं, हिटरों नहीं है, पर कोनो देते ही नहीं है। इतना दिन से बोल रहे हैं, गरीबी भी दिखा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। त्रिया चरित्र भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उल्टा हम इनका गरिया रहे हैं कि तुम काहे त्रिया चरित्र कर रही हो, काहे कर रही हो। अब बताइए, त्रिया चरित्र ना ही करेंगे तो क्या करेंगे। कल को हमारा केस का पोलम पट्टी खुल जाएगा, तब वैसे भी लोग गरियाएंगे। गरियाएंगे तो वही हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ लोग हैं ना जिनका दिल पसीज जाता है। हम जैसे बिलागर उनका उल्लू बनाया करते हैं, तो वो जान जाते हैं कि ना थोड़ा बहुत चलो चलता है। हम बहुत त्रिया चरित्र करे हैं, लेकिन अब लड्डू वड्डू बनाना है। इसलिए दोस्तों अब धीरे धीरे हम त्रिया चरित्र कम करेंगे। पहले धीरे बोल रहे हैं अभी, फिर लड्डू बनाएंगे, फिर एकदम चिहार चिहार के बोलेंगे। नाखून वाखून भी कटाना है ना। फिर दूसरे दिन से हम एकदम अपनी परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। काश कि देखिए दोस्तों, हमको इतना बीमारी उमारी करने का इतना मेहनत भी करना पड़ रहा है। एक्टिंग करना थोड़ा बीमारी के ना भूल जाना होता है, बार बार बहुत ओवर एक्टिंग करना पड़ रहा है। तो हमको लगा था कि कम से कम 10-15 हज़ार व्यूज आएगा तब ठीक भी है। अब जब 8-9 हज़ार आ रहा है दोस्तों, तब बीमारी का नहीं बोला जा रहा, फूला जा रहा है गटैया। बीमारी उमारी का एक्टिंग करने से कोनो फ़ायदा नहीं है। तब जैसे चिहाड़ चिहाड़ के वीडियो बनाते थे, देख रहे हैं इसका, ये देखो ये फट गया है ना। तो ये फट गया है, अब इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई कुछ पैसा वैसा भेज नहीं रहा। पहले लोग भेज देते थे, पर जब से हमारा पोलम पट्टी हमारा सबका खुल गया है, नासपीटा हमारा लौंडा वो का कम है, तब हमने भी थोड़ा ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर दी है। तब जा रहे हैं दोस्तों, बीमारी हारी अपनी जगह है। बच्चों का जो है ना, तो वो का पूरा करना पड़ेगा हमको। मन करता है ना लड्डू वड्डू खाने का, अब अंदर से तो हमारा भी मन है। बीमारी हारी का नाटक नौटंकी बस 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि कोनो फ़ायदा नहीं हुआ है। हमका कुछ बुझात नहीं है। आप लोग बताइए कि का ही करें। सब कुछ तो ट्राई कर लिया है। बक्सा का कंटेंट दिखावा, कद्दू का बेल लगावा, मतलब जड़ का बेल, उससे भी कुछ नहीं हुआ। दादाजी का बीमारी हारी दिखाओ, उनका सुसु पॉटी तक दिखाओ, उका तक कंटेंट बनावा। हालांकि बढ़ौआ ने करा नहीं था, पर मैंने चालाकी करके उसका कंटेंट बनाया कि चलो कुछ ना सही, कुछ इसी से कुछ हो जाएगा। लेकिन अब कुछ नहीं लगता, हम खुद बीमार बन गए हैं। तब भाई साहब बहुत ज़्यादा हाल बेहाल। अब हम जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आज लेकिन हम अपना ना ये वाला गेटअप हटा देंगे, बीमारी वाला, और नाखून नाखून कटाने के बाद कल से तुम्हारा सबका खून पीने फिर से आ जाएंगे। राधे राधे, चलते हैं, नयका बिलाग में मिलेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नयका बिलाग में हैं। तो हमारी बसंती दीदी का, चाची का, काकी का, जौन तुम्हारे रिश्ते में लागत है अपने हिसाब से जोड़ जा रहे लो। किसी की बेटी है, जैसे दोषी आंटी बसंती बेटी कहती हैं, तो बसंती बेटी मतलब दोषी आंटी की तरफ से। अब उनका नाटक नोटंकी ख़त्म हो रहा है दोस्तों। वैसे आज के वीडियो में ख़त्म ही हो गया। भैया आपने कहावत सुनी होगी ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जी हाँ, कद्दू कटा है और सब में बटा है। ऑन कैमरा दिखाए दिखाए कद्दू बांटा गया है दोस्तों हैं। और बसंती जी के यहाँ पे फिर से धूंधा ऊंधा बढ़े हैं। किसी के यहाँ धूंधा कहते हैं, किसी के यहाँ पीड़ा कहते हैं, तुम्हारे वहाँ का कहते हैं ज़रूर बताना। किसी के यहाँ लड्डू कहते हैं, लैया और तिल का जो बनता है भैया। तो लैया और तिल का ही जो लड्डू बना है, बहुत ही मज़ा आवा खाए में और देखे में। तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। मिलजुल के ये जो काम हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ करनी है वार्तालाप, थोड़ी कुछ खोलनी है पोलम पट्टी। हमारी बसंती जी की बीमारी के एपिसोड अब ख़त्म क्यों हुए, इसके बारे में कुछ व्यक्त करने हैं जज्बात। और हाँ, आप लोगों ने जो भर भर के कल हमारी एक्टिंग को सराहा है, उसके लिए बहुत आप सबका धन्यवाद है। मज़ा आएगा हमको, समय समय पे आपको ऐसी परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको इससे तगड़ी मिले, बदले में सिर्फ हमको चाहिए एक लाइक। सौदा है समझे, सौदा में ना लाइक देना पड़ेगा।
हमार तुम्हार सौदा तय दोस्त, तो तय मान लेते हैं। चलो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज यूजुअल सबसे पहले हम आएंगे टाइटलवा पे भैया। टाइटल है कोलवाई में हुई मकर संक्रांति, खिचड़ी की तैयारी, छत पे लगे कद्दू, पूरे गांव में मम्मी ने बंटवा दिए। आए हाय, कद्दू कटा है और सब में बटा है। चलो, मकर संक्रांति की जो तैयारी हुई है उसमें चाची हैं, एक महिला और है, और माँ बसंती जी हैं। लड्डू धूंधा पीड़ा सब बनाए गए हैं अच्छे से, और चाचा भी आए फ़ोन पे बतियाते हुए। गोल्डी बिटिया ने बताया चाचा का दोस्त का फ़ोन आया, इसलिए चाचा जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो पीड़ा खाए हैं वो दादाजी ने खाए हैं, है ना। और दादाजी ने खाने के बाद बाकी इधर उधर सारे लोगों ने भी जो है खाया पिया है। जब कद्दू कटा था ना, तब भाई साहब जब वो ऊपर तोड़ने गया, उसके बाद सबको जब बांट रहा था काट कूट के ना, वो देख के मुझे हंसी आई कि अब देखिए इनको दे रहे हैं, अब देखिए उनको दे रहे हैं। और ख़ास कर जो वो नाखून कटनी वाली एक लेडी आई थी, शायद इनके यहाँ पे 9 वाला है, पर हमारे यहाँ तो हम लोग खुद ही 1 हफ्ते में सारे नेल काट लेते हैं। पर अब इनके यहाँ हो सकता है ये प्रक्रिया हो कि खिचड़ी के 1 दिन पहले जो है नाउन ठाकुराइन आएंगी और सबके नाखून काटेंगे, क्योंकि बच्चे उना के भी काटे जा रहे थे। अम्मा बसंती जी कहते कटवा ले तू, और जल्दी ब्याह करा देंगे, कटवा ले हैं, कल तो और शादी करवा देंगे। बसंती जी, शादी के ऊपर भी कुछ होता है हैं, मतलब बच्चों का ही क्या सिखा रही हो। हाय दैया दैया, का ही करे दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको चाहे जितना ही समझा दो, लेकिन कतई भी समझते हैं ना, उनमें से ही बसंती जी हैं। तो भाई चलो आज थोड़ा पोलम पट्टी खोल देते हैं। तो विगत दिनों में दोस्तों आपने देखा होगा बसंती जी की एकदम से सर्दी जुकाम खसेड़िया हुआ, और खसेड़िया इतना खांसी ना कि कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन लंग्स ज़रूर हिल गए होंगे। लेकिन वीडियो में जैसे कि हम इनका डेली कंटेंट होता है ना, उसके हिसाब से ही व्यूज़ आए, कुछ खास व्यूज़ नहीं आए। जैसे कि 6,000 आए थे, और 9,000 आए थे, 8,500 आए थे। और इससे पहले चलो ठीक है 10,000, 7,500, 10,000, 9,000, तो ऐसे ही आ ही रहे थे, कुछ अलग नहीं हुआ। तो फिर बीमारी वाला जो सीन है, इतना मेहनत करके एक्टिंग करना का ज़रूरी है जी, वो वाले सीन को फिर बीच में ड्रॉप करना पड़ा है। अब धुंधा पीड़ा खा के हमारी बसंती जी सही हो गई, और जो नाखून कटाने के टाइम वो बिल्कुल भूल गई थी कि बीमार नहीं है, तो एकदम नॉर्मल आवाज़ में बात कर रही थी। देखिए, एक चीज़ बताएं दोस्तों, सर्दी जुकाम बुखार हमें भी होता है, हमारे घर परिवार में भी होता है, आप सबके भी यहाँ होता होगा। सीजनल बीमारी हम सबको पता है, लेकिन एकदम से आवाज़ बदल नहीं जाती, एकदम से आवाज़ ठीक नहीं हो जाती, मतलब लगातार 5-6 दिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बसंती जी एकदम से 2 दिन में एकदम ठिकाए गई। जब इनके ऊपर बीमारी ने आघात किया, सर्दी खांसी खसेरिया ने, तो भाई साहब एकदम से इनकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी, ऐसे झूम रही थी हैं, ऐसा लग रहा था एक पौआ मार के आई हैं। तो भाई साहब एकदम से ठीक भी हो गई। तो ई का नाटक नौटंकी ही कहते हैं। एकदम से ना कोई सर्दी खांसी में बीमार होता है, पहले गले में खराश होता है, ऐसे लगता है कांटा गड़ रहे हैं, फिर समझ में आ जाता है कि सर्दी जुकाम होने वाला है। और बसंती जी ने ऐसे कोई लक्षण बताए नहीं थे, बस एकदम से रात में 11 बजे, इनके यहाँ सब कुछ होता है। दादा भी रात में 11 बजे बीमार होते हैं, और मम्मी भी रात के 11 बजे, मतलब कुछ टाइमिंग के तो चेंज कर दिया करो, हॉस्पिटल सेम टाइम रखते हो। तो भाई ये सब कहाँ चल रहा है, हमको तो कतई समझ में नहीं आ रहा। आप सबको समझ में आ रहा होगा तो बता ही दीजिएगा, काश कि अभी तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने नौटंकी, इतने ड्रामे। बसंती जी बस करो, हो गया है ना, बहुत ज़्यादा तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, ओवर एक्टिंग नहीं चलेगी, इसमें पैसा लोग काट लेंगे, कहेंगे इतना में इतना ही मिलेगा। तो बसंती जी अब कुछ नया लेके आएंगे। आप सोचिए ना, इन दिनों में इन्होंने कितनी चीज़ें ट्राई करी। विगत 2-3 महीनों में इन्होंने कंट्रोवर्सी से लेकर बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अब कुछ नया होगा, क्योंकि ये रुकने वालों में से नहीं हैं। और इनके जो भक्त लोग हैं उनको भर भर के इनको जो है यहाँ पर जो है प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, और जो इकट्ठा होके पीड़ा धुंधा बांधे गए हैं। किसी ने किया है जयकांत, मिलजुल के सबको साथ लेकर चलने के गुण हैं आप में बसंती जी, बहुत सुंदर। अरे गांव वाले इनका दिखावा करके साथ में लेकर चल रहे हो, जो अपने परिवार को तुम साथ में लेकर नहीं चल सकती हो ना, तो दिखावा से हम तुम्हारे प्रभावित नहीं होंगे, तुम्हारे छछूंदर जैसे लोग ही प्रभावित होंगे। मोटी, जितना भी लांछन लगाए तुम्हारे व्यवहार हमें दिखता है। नास पीटे, का नाम है तुम्हारा? जयाकांत,
जयाकांत, तुम जो भी हो, मेल फीमेल, अगर तुम्हारे घर में कोई माँ और बहन या फिर बीवी मोटी होगी तो उसको भी तुम ऐसे कहना मोटी, ठीक है। यहाँ अनीता जी को बोल रहे हैं मोटी, लांछन लगाए। तुम्हारा व्यवहार हमारे दिखाता है कि तुम कितनी विनम्र हो। हाय दैया रे दैया, अपने घर में काहे नहीं ले जाते इतनी विनम्र महिला को। मकर संक्रांति पर भगवान से विनती है कि मोटी और उसके परिवार को अकल दें। कार्य अकल की तो सबको ज़रूरत होती है, मुझे और तुझे भी है। तुझे तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा है। बसंती जी के बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, टीका टिप्पणी भी करती हूँ, पर अपनी भाषा पर संयम कभी नहीं खोती हूँ। ये क्या बोल रहा है नासपीटे, हैं? नासपीटी नासपीटा तू जो भी है, ये कैसी लैंग्वेज है, हैं? अक्ल की तुझे ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भाई इस गोले पे जितने लोग हैं सबको अकल की ज़रूरत होती है, सद्बुद्धि की ज़रूरत होती है। और तुम्हारे पास तो सद्बुद्धि नाम की कोनो चीज़ें नहीं है। नास पीटा नहीं कह, चलावा लोढ़ा जैसा मुंह लेके हैं, लोढ़ा से कुचल कुचल के एकदम भरता बना देंगे, कुछ लिख देते हो। चाची जी बहुत अच्छी हैं, चाची जी को प्रणाम। बसंती बहन, आप सबसे मिलजुल कर रहती हो, बहुत अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, परिवार से मिलजुल कर नहीं रह सकते, गांव वालों से मिलजुल कर दिखाते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो लोगों ने भर भर के किया है अभी इनको कमेंट। एक्चुअली में ये वीडियो आए बहुत टाइम नहीं हुआ है। तुम लोग बिहारी माँ को सपोर्ट क्यों नहीं करते? किसी को तुमको कहें, तुमको किसी से तुमको पड़ता ही नहीं है, कहना पड़ता ही नहीं है, कुछ ऐसा लिखा है। तुम सब लोग लड़ाई लड़ते हो, झगड़ा रखते हो, बिहारी माँ को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? उनको लड्डू क्यों नहीं बांटे बिहारी माँ को, बताओ हैं? कहाँ बताएंगे, उसके रिगार्डिंग बात नहीं होगी। बिहारी माँ से अभी कुछ दिन कंट्रोवर्सी करने का कोशिश करे थे ना, अब एकदम से बातचीत करने लगेंगे ऑन कैमरा तो लोग और गरियाएंगे कि नास बेटा तुमने सही में कंट्रोवर्सी करने का कोशिश किया था। अभी थोड़ी मोड़ी बची इज्जत है तो वो बचा ले रहे हैं। तो देखिए कोलवाई में मकर संक्रांति और खिचड़ी की जो तैयारी हुई हम सब ने देख लिया है ना। अब थोड़ा और तैयारी कर ले हैं, तुम्हारे केस का बहुत जल्दी पुलिंदा खुलने वाला है, तो मुंह छुपाने का तैयारी कर लो। 2-4 नकाब बनवा लो, सिलवा लो, नहीं बजरिया से खरीद लाओ, स्टोल ले आओ, काश के मुंह तो तुमको छुपाना पड़ेगा। जब तुम्हारी रियल वाली सच्चाई सामने आएगी तब किधर मुँह छुपाए छुपाए के जाओगी बिटिया रानी, हमारी बसंती चाची, बसंती काकी, ये बतावा हैं। चलो जी हम चलते हैं। दादाजी के लिए तनी छोटे छोटे धुंधा बना देती है, इतना बड़का बड़का धुंधा बनाई हो हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने खिचड़ी उचड़ी खाई हैं, खूब घी उचवावा कि नहीं? आप सबका का कहना का नहीं कहना कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे पृथ्वी, पूनम वाला, अरे परात भर के खिचड़ी खाए रही हो, कब पूरे गांव खाए लोगी? घर वालन की तई बटुई मटुई तनिक बचाओ कि पूरा उछाल के ले आई हो? अचार, पापड़, चटनी, दही, रायता। अरे भैया रे भैया, पूनम वाला एक बाल्टी भर कर रायता लेके आए, वही में नहाए भी ले हैं। खाओ खाओ खाओ, नहाए धोरा मलिक छिन कहूँ के चीपड़ लाग है आँख में है, मुँह नहीं धोआ तो खाए चली आवत हैं, लबा रही कहूँ के। पूनम वाला पृथ्वी बैठ के खिचड़ी खाए रहे हैं दोस्तों, और इतना भर भर के खा रहे हैं, बटुआ बटुआ भर। जैसे शादी ब्याह में बटुआ नहीं चढ़ाते हैं, पहले पुराने ज़माने में बहुत चढ़ते थे, अब यूँ चढ़ते हैं। घर की औरतें जो पूजा पाठ करती हैं देवता वाली, वो पूजा पाठ में बटुआ वटुआ वाला खाना ही खाती हैं दोस्तों। खाए लो जाओ जाओ, अरे भागो ना, हम छीने ना ही भाई, ना 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 ना, हम खा चुके हैं, आराम से खाओ बैठ के हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, अपना दूसर का काम धाम करते हैं, फिर से मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।